नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारेशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नया पता राजनिवास मार्ग 1-2 नंबर बंगला हो गया है, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता आज उस बंगले में शिफ्ट हो गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस नाम जनसेवा सदन इसका नाम रखा गया है, लेकिन दिल्ली की सियासत एक बार फिर सीएम आवास पर आकर टिक गई है। अरविंद केजरीवाल की पिछली सरकार के खिलाफ बीजेपी ने उनके नए बंगले को खूब हथियार बनाया था। केजरीवाल के खिलाफ इस मुद्दे ने काम भी किया। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ठीक वैसा ही आरोप दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता पर लगा रही है। आरोप यह है कि रेखा गुप्ता ने अपना नया बंगला बहुत भव्य और महल जैसा बनवाया है। लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता के सरकारी आवास को माया महल बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने उसे रंग महल बता दिया है। दरअसल रेखा गुप्ता ने केजरीवाल के समय में बने सीएम आवास में रहने से इनकार कर दिया था, क्योंकि बीजेपी ने इसे शीश महल बताया था, जिसके रेनोवेशन में करोड़ों रुपए खर्च करने की बात भी कही गई थी। केजरीवाल जब सीएम बने थे तब सीएम आवास का पता 6 फ्लैग स्टाफ रोड था, जिसमें आतिशी भी सीएम के तौर पर रह चुकी हैं। अब सीएम आवास का नया पता 1 राजनिवास मार्ग हो गया है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल के आवास में सिर्फ वीवीआईपी लोगों का एक्सेस था, लेकिन जनसेवा सदन में आम लोगों की भी एंट्री होगी। अब सवाल है किसका बंगला महल जैसा और किसने कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है। आज हम इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन बड़ा सवाल यही है, ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि रेखा गुप्ता अपना माया घर जैसा कुछ बना रही हैं, माया महल जैसा कुछ बना रही हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि यहां तो आम आदमी के रहने जैसी व्यवस्था की गई है। चूंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, आम लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसीलिए इसे जन सेवा सदन नाम दिया गया है। आम लोगों के लिहाज से जो व्यवस्था है वो की गई है, लेकिन अगर आप आंकड़ों से समझेंगे या आप खर्चे से समझेंगे तो 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं। जो टेंडर निकाला गया था पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, उस टेंडर के मुताबिक 60 लाख रुपए खर्च हुए हैं इस पूरे के पूरे बंगले को रेनोवेट करने के लिए, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर आरोप लगाए जाते थे तो उसमें तकरीबन 45 करोड़ रुपए के खर्चे का अनुमान लगातार लगाया जाता रहा है। तो 60 लाख वर्सेस 45 करोड़ की इस लड़ाई में कौन नैरेटिव बिल्ड कर पाएगा, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाज़िया आलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। कुछ ही देर में सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्वागत है शाज़िया जी आपका इंडिया टीवी पर। अब आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि अब आप भी आप जैसी हो गई हैं। मुझे लगता है आप जैसा होना काफ़ी मुश्किल है, और भाजपा जो कहती है वो करती है। और मुझे लगता है अब दिल्ली वासियों को अंदाज़ा हो गया है कि आखिर में कौन है आम आदमी और आम औरत के लिए और आम नागरिक के लिए पार्टी, और उनके लिए बनी हुई पार्टी, उनके लिए प्रतिबद्ध ये पार्टी। अब ज़रा देखिए, एक सुल्तान साहब का शीश महल और एक आम लोगों का शीश महल। अब ज़रा सोच में आप अंतर आप देखिए, और सोच से ही होती है सेवा। और अब देखिए कि किस तरह का आप पूरा फ़र्क देख रहे हैं दोनों के बीच में। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। मैं आप ही की तरह एंकर थी, सोचा कुछ ज़िंदगी में कुछ नया करना है, देश के लिए कुछ करना है, अन्ना हज़ारे आंदोलन में कूदी। उसके बाद जो मैंने देखा, दुनिया ने देखा। और अब मैं हाथ जोड़कर, बल्कि विनम्रता से कहूँगी कि वाकई में मेरा दिल खुश हुआ देखकर कि रेखा मेरी बहन जो सीएम हैं अभी, ने किस शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, सहज तरीके से लोगों की जो मन की भावना है उसको समझा है, परखा है, और उनको उसके लिए अपने को समर्पित किया है। ये काम करने तो हम लोग निकले थे दरअसल, और वो लोग, हम लोग अपने को कहलाते थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लेकिन लिखा था किसी और की किस्मत से मेहनत करना, और किसी की किस्मत में सिर्फ भ्रष्टाचार लिखा था। और किस्मत क्या, ये तो छलावा है, खेल है। और केजरीवाल ने किया ये सबके साथ, हमारे जैसे लोगों के साथ भी। तो ये आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत एक बड़ा दिन है मुझे लगता है, और ये पूरा दर्शाता है, ये वास्तविक रूप से क्लियरली कॉन्क्रीट ठोस तरीके से
दोनों पार्टियों का चरित्र दिखाता है। चरित्र केजरीवाल जी का क्या था और चरित्रहीनता क्या थी, उसका अंदाजा मिल चुका है, दिल्ली की जनता ने देख लिया है। लेकिन अब आप देखिए दूसरा रुख, तो जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं असली में कैसे होते हैं, और जो लोग साधारण विनम्र तरीके से अपना काम करते हैं। एक तो शाजिया जी आपने मौका नहीं दिया ना शीश महल को देखने का, मौका आपने ना आम जनता को दिया ना आपने मीडिया को दिया। शीश महल कैसा था, शीश महल में क्या क्या आलीशान था, ये देखने का मौका मिल जाता तो शायद सवाल करना सोमनाथ जी से और भी ज्यादा आसान होता। खैर, आप जिस सिंप्लिसिटी की बात कर रही थी, उस सिंप्लिसिटी में 2 टन के 24 एसी हैं जिनको लगाने की कीमत 11 लाख रुपए से ज्यादा है। 14 नए सीसीटीवी कैमरे, खैर तो सिक्योरिटी के पर्पज से हो गए। 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन है। आप बताइए ना मुझे, रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन ये कौन से आम आदमी के घर पर होते हैं, और इन्हें लगाने का खर्चा है 1,80,000 रुपए। 23 रिमोट कंट्रोल सीलिंग फैन है। इन पर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी के हम पर कीचड़ उछालने चले थे, आप तो खुद भी ऐसे के ऐसे ही हैं। अरे जो सोचिए, पूरे के पूरे जो जन सदन के लिए बना है, जन सेवा सदन बना है, उस पूरा के पूरा जो उस पर काम हुआ है वो अरविंद साहब, सुल्तान साहब के शीश महल के पर्दों से भी कम है वो। तो किस मुंह से जुर्रत करेगी आम आदमी पार्टी, जो खास आदमी पार्टी बन गई है, और जिन्हें क्या क्या बन गई है वल्ला आलम जाने वो क्या बन गए हैं। तो आप सोचिए किस मुंह से सवाल भी पूछेगी, मतलब थोड़ी तो जबान भी लड़खड़ाएगी ना सोमनाथ भाई मेरे, ये पूछने से पहले। पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, वो मेरे साथ जुड़ गए, उन्हीं के पास में चल लेती हूँ। सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं बेईमानी है ये, 60 लाख वर्सेस 45 करोड़ में आप नैरेटिव चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो बंगला जो रेनोवेट हो गया वो 60 लाख रुपए में हो गया, जबकि शीश महल की कीमत तो लगातार करोड़ों में बताई गई है। देखिए प्राची जी, अच्छा ये होता कि हम चर्चा करते कि 4 महीने में केजरीवाल जी ने क्या कर दिया था दिल्ली वालों के लिए, कैसे बिजली आधी कर दी थी, पानी माफ़ कर दिया था, शिक्षा पे काम शुरू हो गया था, स्वास्थ्य पे काम शुरू, और 4 महीने में क्या करा रेखा गुप्ता जी ने, आरोग्य जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक थे उसका नाम कर दिया आरोग्य मंदिर, स्कूलों के साथ खिलवाड़ शुरू कर दी, बिजली मुसीबत में आ गई, बिजली में कटौती शुरू हो गई, पानी की मुसीबत हो गई, मोहल्ला बस हमारी जो है उसको देवी के नाम से, मतलब कुछ भी एक भी नया चीज़ नहीं है। लोगों को बेघर कर दिया, झुग्गियाँ टूटने लगी, कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, करने क्या लगे। अभी जो इन्होंने किया कि भैया वो जो हम गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं देंगे उसको वापस लेना पड़ा फैसले को, तो लेकिन जो फरमान दिया था इन्होंने, तो अच्छी बात तो वो होती। लेकिन अगर आप बात करें बंगलों के ऊपर ही, तो उस पर बात कर लेते हैं। हमने शुरू किया था कि भाई हम डोर स्टेप डिलीवरी देंगे, कह रहे नहीं वो नहीं करना, जनता हमारे दरवाजे पे आएगी, लाइनों में लगेगी, उन पे हम दया करेंगे तब काम करके देंगे। हमारे ज़माने में जनता मालिक थी कि घर पे जा रहा है सरकार, घर पे जा रहा है अधिकारी कि बताइए क्या काम करके देना। इनके ज़माने में घर जो अपना गरीब आदमी है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो महिलाएं हैं, इनके घर पे आकर लाइन लगाएंगी तब जाके काम होगा। और जहाँ तक बात है ये घरों की, तो हमने तो कहा था कि भाई राजमहल खोल दो, माननीय मोदी जी का राजमहल खोल दो, वो भी जनता देख ले, शीश महल भी देख ले। ना जनता को आपने शीश महल दिखाया, ना जनता को आपने राजमहल दिखाया। तो मुश्किल ये है कि भाजपा के पास आज कहने को कुछ भी नहीं है। भाजपा किसी प्रकार से जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही है कि भाई क्या काम कहा था और क्या कर रहे हैं। जो साजिया हंस रही है, लेकिन उनको भी मालूम है, कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, कर दिया जहां झुग्गी वहां मैदान। अरे हमारे भाई हो सोमनाथ भाई, बिहार के साथी जो हमारे यहाँ रह रहे थे, आज बिहार के लोग पूछ रहे हैं, बिहार में पुरानी बातें याद, यहाँ वोट मांग रहे हो और वहाँ बेघर कर रहे हो। सोमनाथ यहीं पर बैठकर हम दोनों बातें करते थे, तुम्हें कितना अफसोस होता था सोमनाथ। सोचो, थोड़ी तो आत्मग्लानि होती होगी ना। थोड़ा सा, अभी टीवी पे नहीं बोल सकते हो तुम, हम जानते हैं हमारे भाई हो, यहाँ पे मेरे साथ बैठते थे तुम, हमें याद है उन दिनों में, तुम्हें याद होगा, आपको याद होगा, हमें याद होगा, और आपको भी याद है कि क्या सोचा था और क्या हुआ। चर्चा होना चाहिए कामों का, महसूस भी कर लिया। सोमनाथ टीवी अलग चीज है, लेकिन असलियत सब जानते हैं। अरे भाई हमारे, असलियत तुम भी जानते हो, असलियत हम भी जानते हैं।
अब देखिए, आप तो पुराने साथी रहे, एक दूसरे के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। लेकिन सोमनाथ भारती जी, जिस जनता के लिए दरबार खोलने की बात शाजिया आलमी जी कर रही हैं, या जो मुख्यमंत्री कर रही है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये तो सच है ना कि शीश महल का दीदार किसी ने नहीं किया। ये तो सच है ना सोमनाथ भारती जी की कैमरा लेकर जाने की इजाजत नहीं थी। आज जनता के लिए द्वार खुल रहे हैं तो स्वागत कीजिए ना। तो राजमहल का किया नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो जनता को मालिक बना करके, देखिए जो डोर स्टेप डिलीवरी था, जनता की मलकियत थी, उसमें घर जाके सरकार काम करती थी। जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स थे, जो हमारे स्कूल्स थे, जो अनइंटरप्टेड बिजली थी, अनइंटरप्टेड पानी था, हर प्रकार की सुविधाएं बीजेपी ने बंद कर दिया। जनता रास्ते पे है। अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे द्वार आओ, हमारी दया होगी तो तुम्हारा काम होगा। ये है भाजपा का मॉडल। हमने तो कहा था कि शीश महल भी खोल दो, जनता वहां भी देख ले क्या है, और राजमहल भी खोल दो। चलिए, इनसे उम्मीदें हैं। अब शाजिया जी इस बात का जवाब देंगे कि शीश महल के दरवाजे क्यों नहीं खोलते हैं, शीश महल में क्या छिपा कर रखा है, शीश महल क्यों नहीं दिखाती है, तो शाजिया जी से जवाब लूंगी। लेकिन ये जो मेरे पास पूरा का पूरा एक चिट्ठा है, दोनों ही, चाहे रेखा गुप्ता का घर हो चाहे अरविंद केजरीवाल जी का घर हो, इनमें तो बहुत अंतर है सोमनाथ भारती जी। कहीं से भी नहीं लगता वो शीश महल आम आदमी पार्टी वाला शीश महल। अब सोचिए ना, वैसे प्राची जी, सोचिए ना सर। अच्छा, देखिए आप सोचिए कि एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को खरीदने में 1 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा लगा था उस वक्त। आज तो 77,000 में आ गई है वॉशिंग मशीन। आईआईटीएन जब मुख्यमंत्री बनता है तो जब मुख्यमंत्री बनता है तो दिल्ली वासियों के भले के लिए सोचता है, बैठता है, समय लगाता है। ये जो मुख्यमंत्री आवास है, मैं जवाब देना चाहूंगी, साथ नहीं लेके सोमनाथ भाई मेरे ने अच्छा ये होता रेखा जी ड्रामा ना करके उस घर में रहते, जनता के लिए काम करते, जो वादे की उसको पूरा करने का प्रयत्न करते। चलिए ठीक, शाजिया जी इस बात का जवाब तो दे दीजिए। अगर मुख्यमंत्री उस आवास में रहती तो मौका मिल जाता ना सबको देखने का, और आपके आरोप और पक्के हो जाते। सबसे बड़ी नौटंकी पार्टी आखिरकार झूठ बोल कर, भ्रष्टाचार कर करके, लोगों को सता कर आखिरकार अभी भी उसी रास्ते पे अटकी हुई है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसे और भी झेलना पड़ेगा, और इल्ज़ाम जनता के कि अभी भी वो इतनी संवेदनशीलता की उसमें इतनी कमी है कि अभी भी वो लोगों के साथ मजाक कर रही है। सुनिए, मैं बताना चाहती हूँ, आप सोमनाथ भाई सुनिए गौर से मेरी बात को। बहन हूँ तो आपको सुनना भी पड़ेगा, और वैसे भी आपकी पुरानी साथी हूँ। आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में लागू हुआ है। मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले कितने कम दिनों में 100 दिन, और मुझे लगता है 30-40 दिन और उसको मिला लीजिए आप, तो आप सोचिए 3.5 लाख कार्ड जारी हुए हैं, और उसमें से 1.5 लाख वरिष्ठ नागरिक उससे लाभान्वित हुए हैं। 80+ अस्पतालों में इसमें से ये करार हुए हैं। और आप सोचिए कि आरोग्य मंदिर के निर्माण और भी शुरू हो गया, जिसमें से 1140 हैं। मोहल्ला क्लिनिक की असलियत आप भी जानते हैं और उसकी हकीकत आप भी जानते हैं। यमुना कायाकल्प की अगर बात की जाए तो 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ना सिर्फ बजट है, बल्कि वो काम शुरू हो गया है, और 38 STP में बाकायदा एक्टिविटी हो रही है। सीवर और जल सप्लाई की लाइनों का मॉडर्नाइजेशन शुरू हो गया, जो आपने इतने सालों तक नहीं किया। मतलब हद देखिए आप। और आप देखिए, उसके अलावा जो भी कचरा प्रबंधन था वो सब दुनिया देख रही है। लैंडफिल्स हटाए जा रहे हैं, और किस तरह से 30,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन जो खनन होता है, जैव खनन होता है, जो बायो वेस्ट होता है, उसका निवारण कैसे हो रहा है, और लैंडफिल्स को हटाया जा रहा है। मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि जो सब देख रहे हैं आसपास वो है। उसके अलावा मैं शिक्षा के सुधार पे बात कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कैसे निजी स्कूलों में शुल्क को लेकर, जो पहले का जो बिलिंग का मॉडल था, उस पर कैसे लगाम लगाई गई है, और कैसे रेखा जी पूरी एक वीरांगना की तरह कैसे चल पड़ी हैं और कह रही हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो जगह जगह आपके जो सड़कों में जो गड्ढे थे, आप देखिए उसमें कितने, मतलब 4,000 से लेकर 6,000 गड्ढों का ऑलरेडी वो फिल हो गए हैं,
और खुद रेखा दीदी जाकर देखती हैं, कराती हैं। चलें, क्या आप थे केजरीवाल उपलब्धियां और क्या गिनाएंगी, हो गए सोमनाथ भारती जी इस दिल पर में तो आप भी काउंटर सोचते करेंगे, होंगे, आपकी एक भी लेकिन कह उपलब्धि नहीं को सकते। मानेंगे नहीं, इसे सिरे से खारिज कर देंगे। बस मेरे एक प्रश्न का जवाब आप शाजिया अलमी जी दे दीजिए, जो सोमनाथ भारती जी ने उठाया था कि हम तो प्राची जी, मैं एक सरकार मिनट जनता जवाब के दे बीच दूं में कि पहुंच मेरी गए पुरानी थे। साथी है, मेरी बहन भी है मैं आ रही हूँ साजिया। सोमनाथ जी, मैं आ रही हूँ, आप काउंटर कर लीजिएगा, बस एक जवाब ले लूं। मैं जवाब यहाँ दे दूं। आपने दरवाजे खोल दिए जनता के लिए, आपने जनता को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया, ये कह रहे हैं सोमनाथ भारती जी। उन्होंने तो घर घर तक सरकार पहुंचाई थी। अरे क्या, अच्छा मैं देखिए, अब मैं और भी बताना चाह रही थी एक बहुत बड़ी बात, मुझे लगता नहीं है इतनी ज़्यादा आप लोग उसको कवर कर पाए हैं। 1984 के दंगा के पीड़ितों को बाकायदा नौकरियां दी गई हैं और 125 परिवारों को इन 130 दिनों में ऑलरेडी नियुक्ति पत्र सौंपे जा चुके हैं। तो आप ज़रा देखिए, एक लेवल देखिए, इंटेंसिटी देखिए, पेस देखिए, स्पीड और गति देखिए आप। इसके अलावा चलिए हटते हैं इस बात से, बात करते हैं सोमनाथ की। सोमनाथ जी, केजरीवाल ने भी तो कहा था ना, घर आओ के घर में हमारा होगा, ये मोहल्ला सभा जो होगी वो घर घर होगी। क्या हुआ उसका? एक दिन हुआ, छतों पे लोग आ गए, क्या हुआ? मैंने भाग किया? खड़े हुए केजरीवाल जी घुस गए, मैंने फिर सुनिए, शीश महल बनाने मैं के साजिया, लिए अब जब चूंकि मैं 45 करोड़ काउंटर नहीं रुपए, करना चाह रहा हूं, आप आपकी बात आप नहीं बोल कर रहे रही, हो, 45 करोड़। मुझे परमिशन दीजिए, खत्म करने दीजिए, प्राची खत्म जी, कर दो, कि मैं बात खत्म कर करूं। दूं मैं, खत्म मैं कर आ दूं। रही नहीं, हूं, सोमनाथ सोमनाथ, जी, लेट मी आ रही फिनिश, हूं, लेट मी आ रही फिनिश, हूं, आ रही लेट मी फिनिश सोमनाथ, लेट मी फिनिश। और सुनिए, और यहाँ पे आप कह रहे हैं लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो आप बताइए, जो आप रोजाना फ्रीबीज की बात करते थे, भ्रष्टाचार कर करके फ्रीबीज बांटते थे, तो वो आप लोगों को डिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे थे? अच्छा, चलें, आप ये जवाब बताइए। दें सोमनाथ और भारती उसका जी। एक और जवाब आप दीजिए कि जब इतने सोमनाथ भारती जी, एक आम आदमी भी अगर 3 से 4 बीएचके का घर लेता है, उसे सजाने प्राची की जी, कोशिश करता है, तो 3 से 40 लाख रुपए लग जाते हैं। यहाँ 60 लाख में जी, मुख्यमंत्री देखिए, का आवास तैयार हो गया, ये ज्यादा लग रहा है आपको? प्राची जी, आज ही हाईकोर्ट ने कहा है कि आप लोग सीवर मिक्स पानी लोगों को पिला रहे हो। इससे बड़ा आपको क्या सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाजपा दिल्ली की सरकार चारों खाने चित्त है गवर्नेंस में। छोटे छोटे पॉटहोल्स को भर के कह रहे हमने कर दिया। कहा था कि भाई जहां झुग्गी वहां मकान देंगे, लाखों लोगों को बेघर कर दिया। कहा था कि भाई हम जो हैं ये जो आपका आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री इलाज देंगे। आपको मालूम है दिल्ली की सारी बड़े हॉस्पिटल्स रिजेक्ट कर चुके हैं आयुष्मान कार्ड को, कह रहे भाई इसमें जो रेट दे रहे हो उसमें हमारा नहीं होगा। तो कारण क्या है कि नाम बहुत है लेकिन काम गौन है। मैं देखिए, साजिया मेरी बहन है, तो आपके मेरी लिए साथी भी रही फायदेमंद हैं, और मैं चाहता कि रेखा गुप्ता की जगह साजिया अलमी मुख्यमंत्री होती, उससे जी, कहीं बेहतर सोमनाथ रही जी, है। लेकिन इनको मौका नहीं बात दिया। निकलेगी तो दूर तलक जब से जाएगी। मेरी पार्टी से गई है, भाजपा इनको मौका ही नहीं दे रही है। हमारी कहीं फिक्र ना मौका नहीं कीजिए। दे रही है। अरे मैं तो चाहता सुनिए, एक तो था, आपकी पार्टी को मैंने मैं तो बनाया है। चाहता सुनिए, था एक तो कि आपकी पार्टी तो थी साजिया नहीं वो जी बिल्कुल भी। दिल्ली सबसे की पहले मुख्यमंत्री सोमनाथ होती। जी, ना तो वो आपकी पार्टी अच्छा, थी। अब मैं आ गया। वो पार्टी मैंने अब मैं- सींचा है उस पार्टी को। सुनिए, अब अपने मैं- खून पसीने से सुन लीजिए अब सबसे मैं- पहले। और मेरी पार्टी मेरे लिए अब क्या देखिए, करे उसकी फिक्र ना कीजिए। साजिया, आप हमारी आपकी पार्टी पुरानी ने जो कुलीग है, हमारी धांधलेबाजी बहन की है। है दिल्ली की जनता तो के मैं साथ, कह रहा हूं उसका हिसाब दीजिए। कि सब कुछ मैं सब सोमनाथ कुछ भारती सही जी, बात जितना है। जबरदस्त दिल्ली सोमनाथ के भारती सामने जी, है। जितना जबरदस्त आप दिल्ली के तमाम मुद्दों पर बोल रहे हैं, उतना ही जबरदस्त आज बंगले पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? मैंने बड़ा स्पष्ट सा आपसे एक सवाल पूछा कि एक आम आदमी हम बोल भी तो रहे हैं। अगर 3 से 4 बीएचके का हम घर बिल्कुल सजाता साफ-साफ कह रहा हूं। है तो 30 से 40 तो- लाख रुपए लगते हैं। यहाँ तो मुख्यमंत्री आवास 60 लाख रुपए में बनकर तैयार हो गया। प्राची ये जी, ज्यादा लग रहा है क्या? प्राची जी, कारण क्या है ना, कारण क्या, देखिए, जब कोई सरकार डिलीवर करे, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक्स बना बना के घर घर तक तो डिलीवरी डॉक्टर के लिए उपलब्ध करा मसाज दिया। चेयर्स, मोहल्ला बस बना करके शैंडलियर्स, सबको घर घर तक कर दिया। जकूजीज, जब कोई इटालियन मार्बल, सरकार डिलीवर करे, करोड़ों के पर्दों तब तो की क्या ठीक है। जरूरत थी? मैं तो कहा ये था बता कि दीजिए भाई बस। आप ये अरे भाई, करोड़ों के पर्दे राजमहल चाहिए माननीय थे। मोदी जी का भी खोल लें, इतनी मसाज चेयर्स और क्यों ये जो केजरीवाल जी को शीश जरूरत महल है थी? उसको भी खोल लें। अरे ऐसी लेकिन ना मसाज तो चेयर्स की शीश क्या महल जरूरत थी दिखाया, भाई? ना राजमहल दिखाया। अरे मेरे भाई, माननीय मोदी जवाब जी के दे घर दो। में गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट है, उनके घर में डाइनिंग सेट है
जो कहते हैं गोल्ड प्लेटेड है, मैंने तो देखा नहीं, कुछ लेकिन भी लोग कहते हैं जो अंदर गए हैं। कुछ भी देखिए अरे कारण कुछ क्या भी है, बोल लो भाई, जो सब नहीं होगा, अब नहीं चलने वाला। सॉरी, वाहन में झांकना सच तो जरूरी बोलना है। पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये तो कौन समझ सी- में आ गया मुझे आज- सोमनाथ भारती जी, हम ना लोग रेखा दिल्ली गुप्ता, रो रही है। ना नई मुख्यमंत्री आज पूरी रेखा दिल्ली रो रही गुप्ता जी है की कह आवाज पर करके बोलिएगा, कि ना जी, शीश महल पर बोलिएगा। बहुत भारी गलती जहां होगी केजरीवाल जी सेफ को पैसेज नजर आएगा वापस वहीं लेकर पर के आना। बोलिएगा सोमनाथ भारती जी। आज दिल्ली पर बात कर लीजिए, आज नई मुख्यमंत्री के आवास पर बात कर लीजिए, आज शीश महल पर बात कर लीजिए। मैं तो कह रहा हूं, उसके बाद जब आपको मौका मिले तो जाकर अगर देख आप- लीजिएगा कि अगर आप- प्रधानमंत्री अगर आवास आप- में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आज तो ये बताइए ना, प्राची ये जी, 60 लाख रुपए के अगर ज्यादा आप लगता है। दो बड़े बंगले को मिला के 30 और 30 कमरे का प्रधानमंत्री से बंगले मुकाबला क्यों करते बनाएंगे हैं आप? और नहीं, उसमें तो आप लाखों मुकाबला रुपया क्यों खर्च करते हैं करेंगे, प्रधानमंत्री से? आप करोड़ों रुपया दिल्ली खर्च के करेंगे, सीएम रहे हैं, आप तो दिल्ली के जनता- सीएम होने की तो बात कर रहे हैं। तो अब तो आप जनता- राज्यसभा के लिए जनता- कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जनता जी को बेचारे। नहीं, देखिए अच्छा बोलने दें, हाँ बोलें देखिए साजिया जी, आपको भी मालूम है, देखिए ऐसा सत्यता ही है साजिया जी जी। कि हर सरकार जब फरमाए, सत्ता में सोमनाथ भाई। आए, जब पार्टी जीत करके आए तो अपने वादे को पूरे करने पे लगे, लेकिन वादा पूरा करने में तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो बेवकूफ ध्यान बनाए। किस पे है? 2 बंगले घरंडे से जोड़ेंगे, पैसे कमाए, 30 कमरे का शराब बंगले घोटाले बनाएंगे, करे। उसमें सुनिए, 45 करोड़ फैन, रुपए का शीश 24 महल बनाए। फैन रिमोट वाले सुल्तान लगाएंगे, साहब बनके 14 ऐशो एसी आराम लगाएंगे। करे। वाह भाई वाह, ऐसे देखिए नहीं जनता सत्ता में को आती है। दरबार पे बुलाएंगे। नहीं, अगर ऐसा मैं तो है ये कह सोमनाथ रहा हूं। भारती जी, सिन्हा अच्छा फिर से मुझे देखिए, राजा जी से जवाब देखा लेती हूँ, आपने? लेकिन अगर यही पैमाना है जनता को ठगने का तो फिर आपने तो बहुत ठगा। ये पूरा का पूरा लेखा जोखा है जो सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र है। 88 इंच का टीवी जो 28 लाख का था, आप दिल्ली में जकूजी और प्राची जी, स्पा 19 आप लाख दिल्ली रुपए, में जगह 10 फैसला बेड करें, और सोफा 13 मैं लाख साथ रुपए, चलता हूं आपके। माइक्रोवेव ओवन जनता अगर आज भी कह दे 1 लाख रुपए, कि भाजपा सरकार के फेवर में वो है सर तो मैं यहाँ मान जाऊंगा। सुनिए ना सोमनाथ लेकिन भारती आज जी, क्षेत्र दिल्ली सोमनाथ के अंदर भारती हर जी, कोने में जनता कह रही सोमनाथ है भारती सी जी, भैया बात जब से कहती है। भाजपा आई जिस है मुद्दे ने आप हमारे लोगों को आवाज सबसे तोड़ रही ज्यादा है, नुकसान अपना आवाज पहुंचाया, उठा उस रही है। मुद्दे पर न जाने क्यों बात करने से आप शर्म इधर आती है उधर ना। जा रहे हैं। खैर जवाब दे दीजिए शाजिया आलमी जी। भाई उनका सवाल ये है कि आप भी तो 2 बंगले मिलाकर फिजूल खर्ची कर रहे हैं, देखिए, जो बंगला पहले से देखिए, तैयार है प्राची जी, उसमें क्यों नहीं रहते? प्राची जी देखिए, मैं जो एक एम्बैरेसमेंट है, एक ग्लानी है, मैं समझ सकती हूँ कैसे बेचारे सोमनाथ जी कुछ बोले अपने उस आका सुल्तान साहब के बारे में जिसने 1 करोड़ के पर्दे लगाए हैं। भैया 1 करोड़ के पर्दे ना लगाकर कुछ गरीबों की मदद कर देते, कुछ स्कूलों के लिए कर देते। आपने वही देखा है? potholes जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं, भैया क्या आपने बड़ा देखा काम हो है? गया, वो भरवा देते। आपने दिखाने नहीं सुनिए, दिया। सुनिए, एक मिनट सोमनाथ जी, सुनना हम लोग जा रहे थे कि पड़ेगा। मैं सोमनाथ खोलो, पड़ेगा। हम और देखना दूसरी चाहते हैं। सबसे जरूरी बात मीडिया को आपको लेके सुनना गए थे, पड़ेगा। आपने जाने नहीं दिया, आप क्यों हमें भाग रहे हैं? आपको क्यों डर लग रहा है कि किस आपने तरह जाने से कहाँ दिया वहाँ? केजरीवाल ने बाकायदा आपने जाने लोगों नहीं दिया को हमें वहाँ। बेवकूफ बनाकर ना मीडिया को जाने दिल्ली के दिया, टैक्स पेयर ना से प्राची जी को जाने दिया, ना जनता जकूजी को जाने बनवाए दिया। हैं। और इतनी अच्छा ये मसाज होता चेस का साजिया हुआ जी। क्या? नहीं, आप ये बताइए अच्छा ये प्लान क्या होता, था? सुल्तान साहब मुख्यमंत्री क्या आवास कह रहे थे में भाई? बैठ करके सुल्तान साहब क्या रेखा गुप्ता जी इटालियन काम मार्बल और करती, क्या? ये मुझे ये जनता बताइए की वो समस्याओं कैसे का होते हैं? समाधान pots, करती। commodes। लेकिन नहीं, बाथरूम तो अच्छे उनको और होते हैं, पैसे समझ खर्च सकते हैं। करने हैं। लेकिन क्या था वो लाखों टोटो रुपए का? खर्च करके 2 बंगले टोटो जोड़ की के टोटी की अच्छा हकीकत एक तो एक करके बताइए। बात आप करते हैं ना करना चाहती सोमनाथ हैं। भारती अरे भाई जी, सोमनाथ अच्छा, तो टोटो ये की होता। टोटी की कंप्लीट क्या करने दीजिए हकीकत है? शाजिया जी को, फिर आप बताइएगा अपनी बात। आप बोलें शाजिया जी। मैं टोटो की टोटी की हकीकत जानना चाह रही हूँ। मैं पूछना चाह रही हूँ दिल्ली की टैक्स पेयर होने के नाते कि ऐसी क्या ज़रूरत थी उन शानदार मसाज चेयर्स की, इटालियन मार्बल की, उन जकूजीज की, उन सारे माइक्रोवेव्स की जो आम जो क्वालिटी के होते हैं बढ़िया से बढ़िया, उससे भी 50 गुना महंगे थे, और वो भी दिल्ली की जनता से। तो ये पहले जवाब अच्छा, दीजिए। मुझे बताइए, बजाय कुछ भी आप मुंह से निकाले राजमहल अपने में जो प्लैटिनम रेखा जी के का बारे में, पहले ये जवाब दीजिए टॉयलेट आपकी सीट जरूरत लगा कैसे हुआ हुई? है, उसे क्या आपकी जरूरत है? हिम्मत कैसे हुई ये ऐशो आराम मुझे करने बताइए। की? दिल्ली की जनता गोल्ड जब प्लेटेड, परेशान हाल डायमंड थी, प्लेटेड, हाहाकार मचा ये था, जो चुप रहिए वहाँ आप। कोविड का वक्त संसाधन था, है, क्या कोविड जरूरत है का, उसकी? तब सुल्तान बताइए। साहब केजरीवाल सोच रहा यार, था मैं कोविड मसाज के चेयर्स वक्त में माननीय मोदी कैसे जी लेटूं। राजमहल सोचिए, बना रहे थे। कैसा बेशरम आदमी, राजमहल बना बेशर्मी रहे की थे। हद है भाई, बेशर्मी कोविड की के हद है वक्त भाई। साजिया अरे जी, जब शीश महल की बात माननीय करो मोदी ना, जी उस वक्त बना रहे थे राजमहल। टोटो की टोटी
आप राजमहल की बात करिए। सोने की टोटी आप भाई, राजमहल क्या भी जरूरत खोलो थी उसकी? और शीश महल भी भाई, खोलो, टोटी तो सारी चलती और है ना। दोनों को जनता के लिए अच्छा छोड़ दो। रुकिए, अच्छा रुकिए। जापानीज असेसमेंट जनता कर लेगी। टोटो का गोट देखिए। ठीक है। अच्छा, बोलने मैं आप नहीं दे रहा दोनों से शख्स, एक प्रश्न क्योंकि पूछना शर्म चाह रही हूँ। आती उम्मीद है। करूंगी कि दोनों ही जनता मेरे समझ प्रश्न का गई जवाब है कि देंगे। सोमनाथ अब भारती मेरा सोमनाथ भाई भारती जी क्यों की बोलने सरकार नहीं दे नहीं, रहा है? शाजिया जी एक क्योंकि सेकंड, फिर यही जानता है सवाल कि शाजिया सोमनाथ जो भारती बोल जी से रही है वो पूछूंगी। हकीकत बता शाजिया रही जी, है। मैं कह तो रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। शाजिया, दोनों प्लीज सर, शाजिया, मैं जान बहन रही हूँ मेरी, कि आप दोनों के राजनीति पास के एक दूसरे साथ के चलते खिलाफ हैं बोलने दोनों। के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ राजमहल मेरे भी, सवाल शीश हैं महल जिनका भी। जवाब आप दे दें तो दोनों बेहतर को होगा। जनता को एक खोल सेकंड देते सर, हैं। मुझे मैं जनता आवाज देख नहीं डाउन लेगी अपने करवाना आप। चाह रही, आज आप दो ही लोग हैं। शाजिया जी बस एक बात का जवाब मुझे आज आप दे दीजिए। चलिए, सोमनाथ भारती जी की सरकार ने सब कुछ छिपाया, कुछ नहीं दिखाया, उस शीश महल में क्या क्या है ये हमसे छिपाया, या वहां कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी। अब तो इनकी सरकार नहीं है, तो वो जितनी जिज्ञासा है सबके मन में कि वो जकूजी, वो जो इटालियन मार्बल की आप बात कर रही हैं, या वो बड़े बड़े टीवी या अवंस, वो दिखते कैसे हैं? जरा आम जनता को दिखा दीजिए, हमें भी दिखा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बिल्कुल आप प्राची जी बहुत सही आप कह रही है। मुझे लगता है वाकई में जरूरी है, ये एक प्रतीक है करप्शन का, ये एक प्रतीक है भ्रष्टाचार का, और वो सारी बेवफाई जो केजरीवाल ने की है और सबको जाना चाहिए। और मैं आपकी तरफ से आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी, और खुद मैं पूरा प्रयत्न करूंगी कि कम से कम कुछ दिन खोल के दिखाया जाए केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसको लेकर पूरे डिटेल में डीडीए की तरफ भ्रष्टाचार से साजिया जी लोग अपने पैलेस बनाते हैं, PWD की तरफ से सारी तो डिटेल मुख्यमंत्री आवास नहीं बनाता। अरे सोमनाथ जी, मुख्यमंत्री आवास थोड़ी जनता शर्म का होती तो जनता चुप का रहते आप। प्रॉपर्टी है, चुप रहते आप, थोड़ी शर्म जनता होती की है। प्रॉपर्टी है वो। अच्छा, तभी जनता नहीं जा पा रही थी। जनता की अरे प्रॉपर्टी फिर है क्या वो। हुआ? केजरीवाल जी को जनता के लिए मंगाए ठीक थे है, मसाज चेयर्स, क्योंकि मुख्यमंत्री Sanitary free, 1 करोड़ के आवास पर्दे है, जनता के लिए थे, कोई किसी का प्राइवेट सुनीता आवास नहीं भाभी के है। लिए थे। मैं तो साजिया जी बताइए। बोलूंगा, कोई एक मामूली बिल्कुल, काउंसलर उठा उनको लीजिए समझा रहे बीजेपी हैं का कि अपने आप को, और जाके उनके अरे घर भाई, दिखाइए। हमको समझा रहे हो आप कि अपने आप को भाजपा समझा रहे के हो। मामूली काउंसलर सोमनाथ को जी, उठा सुना, लीजिए अच्छी बात है, और दिखाइए आपने उनकी मोर्चा प्राइवेट खोला है। प्रॉपर्टियां, वेरी गुड, इससे कहीं बेहतर सोमनाथ होगी। जी आप सुना रहे हैं केजरीवाल जी को, इससे कहीं बहुत बेहतर अच्छा होगी। किया। बगावत के सुर देखिए आप सोमनाथ जी की आवाज में, क्योंकि मैं तो कह रहा सोमनाथ हूं। बता रहा है केजरीवाल को अभी इस चैनल ये पर तो आपके प्राची जी मुख्यमंत्री कार्यालय आपने कमाल कर दिया। अरविंद जी ने जिस तरह से बनाया केजरीवाल को कि जो फटकार लगाई है मुख्यमंत्री बनेगा, सोमनाथ ने, बहुत वहाँ अच्छा रहेगा। किया, थैंक यू। इन सरकारी कार्यालय है। शाजिया अलमिजी और सोमनाथ भारती जी, मुझे बार बार कहना पड़ रहा है, आप लोग पुराने साथी हैं ना, तो आपके पास सरकारी कहने के लिए कार्यालय बहुत कुछ है, केजरीवाल को बहुत और इसलिए अच्छा आप किया। हर मसले पर भाई, चर्चा आप कर तो लेना अच्छा चाह रहे होता हैं, कि लेकिन भैया, आज मेरा मुद्दा है नए राजमहल सीएम खोलो, का शीश बंगला महल खोलो, वर्सेस दोनों दिखाओ। पुराने सीएम का जनता बंगला, अपने किस आप पर assess कितना कर लेगी। खर्च हुआ, जनता के पैसे कौन क्या कहाँ कर रहा पर है? खर्च हुए। सोमनाथ भारती जी, अब एक सेकंड रुक जाइए बस। शाजिया जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। ये सवाल का जवाब आपने पहले भी नहीं दिया था। वो कह रहे हैं जब एक बंगला है, जब एक बंगला ऑलरेडी बन गया, जिस पर आप कहते हैं 45 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, तो उसमें ना रह के नया बंगला बनाने की जरूरत क्या? क्यों 60 लाख रुपए और यहां पर लगाए गए? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। देखिए आम आदमी पार्टी यानी कि झूठ का एक पुलिंदा और एक बहुत बड़ा जखीरा सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी का और उसके सारे साजिशों का, तो इसलिए क्यों सीरियसली लेती इनकी बातों को। एक बहुत ही साधारण सा बंगला जो एलोकेट किया गया है, उसमें औपचारिकता के लिए कुछ बुनियादी चीजें, जिसका एक सार्वजनिक टेंडर भी सामने है, सार्वजनिक टेंडर है सामने, उसके साथ सवाल कुछ और है साजिया उनका। कौन रहेगा उस बंगले उनका में? सवाल उसको तो ये है मुझे कि लगता है मुख्यमंत्री स्मारक आवास बनाना बना चाहिए, हुआ लेकिन है, लोगों के लिए उसी काम में रहिए, होता हो। काम शुरू चुप करिए। रहिए आप और सोचिए। एक्स्ट्रा क्यों खर्च कर रहे ये हैं? आपकी तरह नहीं है, क्योंकि आपकी तरह अय्याश नहीं है भाई। अय्याशी के जो पूरे हम तो कह रहे हैं सुल्तान साहब जाके उनकी देखिए, तरह नहीं है। काम दिल्ली करने के सोचो लिए करते हैं आपके तो पास जनता की जज्बा होना तरह सादगी चाहिए। से रहना पड़ेगा। 4 याद आया महीने हो केजरीवाल गए, को, एक हम पैसा काम नहीं करके देंगे। दिखाया सरकार ने। हमें वीआईपी सुरक्षा नहीं चाहिए, हमें सैलरी नहीं चाहिए, हमें मुख्यमंत्री बंगला नहीं चाहिए, हमें वीआईपी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अब इस बात का हमें जवाब गाड़ी आप नहीं भी जानते चाहिए। हैं केजरीवाल जी हम को। लोगों के बीच में सोमनाथ रहिए। भारती पार्टी के याद प्रेसिडेंट आया? आप कुछ भी बोले। याद आया कुछ गुजरा इस बात जमाना? का केजरीवाल जवाब जी आप की भी दीजिए पर्सनल मुझे। ऑनेस्टी पे दिल्ली की एक कोई भी मुख्यमंत्री सवाल नहीं कर सकता। रेखा गुप्ता अगर 60 केजरीवाल जी लाख की रुपए जो कि निजी सार्वजनिक जिंदगी पे टेंडर कोई में, सवाल नहीं सोमनाथ कर भारती सकता। जब सुनिए प्लीज, जो कि सार्वजनिक कोई सवाल टेंडर नहीं में कर सबके सकता। सामने है हिसाब किताब, 60 लाख रुपए लगे, ये आपके सामने, मेरे सामने, पूरे देश और पूरी दिल्ली के सामने कि 60 लाख रुपए लगे हैं। और आज बीजेपी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने अंदर ले जाके दिखाया है, पर्दे की क्वालिटी तक चेक कराइए कि देखिए ये सस्ते वाले पर्दे हैं, वो महंगे वाले पर्दे नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के घर पर लगा करते थे। तो मुझे बताइए, सादगी भरा जो बीजेपी क्लेम कर रही है,
ये दो बंगले अगर जोड़कर सीएम इसमें काम 40 करना रुपए चाह रही है तो मीटर। दिक्कत क्या है सोमनाथ भारती जी? देखिए, मैंने तो बार बार ये बात कहा, 40,000 रुपए मीटर नहीं भाई, इन्होंने 40 बीजेपी के रुपए साथियों ने मीटर। बहुत मुद्दा बनाया, कि जी बंगला है, शीश महल है, ये है वो है। हमारे साथियों ने, मेरे ख्याल संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी ने गए, बोले कि खोलिए, दिखाइए इसको, मीडिया को लोगों को दिखाइए, लेकिन भाजपा ने नहीं किया। हमने कहा भाई दोनों खोल के दिखा दो ना, अरे झूठे क्या लोग हैं राजमहल, भाई, क्या झूठे शीश महल। लोग। और देखिए करप्शन क्या होता है, प्राची जी, कि कोई व्यक्ति करप्शन करके अपना घर बनाए। जैसे माननीय मोदी जी ने 20,000 करोड़ खर्च किया, क्या होता है, बिल्कुल जो सेंट्रल विस्टा बनाया, मास्टर सेंट्रल विस्टा बनाया, तो क्या वो, मैं बोलूंगी उन्होंने करप्शन कर लिया? करप्शन अगर 20,000 करोड़ खर्च करके बनाया तो करप्शन कर लिया? मुझे बताइए। लेकिन आज ये सवाल पैदा होता है कि जनता को किससे मतलब है? जनता को मतलब है चुनाव खत्म हो गया। अब आज ये होना चाहिए था कि जो मुख्यमंत्री आवास बना पिछले कार्यकाल में, उसमें मुख्यमंत्री रहती, काम शुरू करती, लेकिन करना क्या है इनको? जनता को आवास पे बुलाना है। एक तो सोमनाथ भारती जी दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की बात करती हूँ, आप बार-बार देश के प्रधानमंत्री के आवास से कंपैरिजन करने लगते हैं। एक तो आप लोगों का कंपैरिजन बड़ा कमाल का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की बात करती हूँ, आप प्रधानमंत्री के आवास से कंपैरिजन करने लगते हैं। एक तो कंपैरिजन आप लोगों के बड़े कमाल का है, और दूसरा ये सोमनाथ भारती दिल्ली में है जी, ना, आप तो दिल्ली की राजनीति करते हैं, आप तो दिल्ली की राजनीति करते हैं, सुनिए ना, आप तो दिल्ली की राजनीति करते हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा कि दिल्ली में क्या कोई अलॉटेड बंगला है मुख्यमंत्री के लिए? शीला दीक्षित जी कहाँ रहती थी, अरविंद केजरीवाल जी कहाँ रहते थे, और रेखा गुप्ता जी कहाँ रहती हैं? ये तो सब अलग अलग है ना सोमनाथ भारती जी। देखिए प्राची जी, ऐसा है, हमारे लिए गवर्नेंस कोई केक वॉक नहीं होता। अगर आप किसी दिन समय बिताएं ना, मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि एक दिन गुजारे केजरीवाल जी के साथ, फिर मालूम पड़े केजरीवाल होना क्या बात होती है। जो व्यक्ति 24 घंटे नींद में भी जनता का भला सोचता हो, उस व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। जो व्यक्ति उसकी पर्सनल इंटीग्रिटी, पर्सनल ऑनेस्टी पे कोई दाग नहीं हो, उसका नाम है केजरीवाल। आपने जेल में बंद कर दिया केजरीवाल को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आपके पास कोई सबूत नहीं केजरीवाल के खिलाफ, आपने जबरदस्ती बंद कर रखा, आपने मिसयूज किया है सीबीआई को। देखिए शराब घोटाला क्यों किया आपने? साजिद जी मुझे बोलने दीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको ले डूबा, आज तक क्या क्यों भ्रष्टाचार किया? मैं आपके चैनल पे खुल्लम खुल्ला पूछता हूँ, मेरी बहन है साजिया जी, मैं खुल्लम खुल्ला पूछता हूँ साजिया मेरी बहन से, हाथ जोड़ के विनती करके उनसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए क्या एक पैसे का भी कहीं रिकवरी हुआ है? आपने निमंत्रण तो दे दिया सोमनाथ भारती जी मुझे, आपने निमंत्रण तो दे दिया मुझे अरविंद केजरीवाल जी की दिनचर्या देखने के लिए, या अरविंद केजरीवाल जी कितना अच्छा काम करते हैं, लेकिन देखिए ना शीश महल क्या छूटा, दिल्ली छूट गई जी। अब ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपको पता होगा। इतना काम वो करते हैं प्राची जी, इस देश में कोई नेता नहीं होगा जिसके जहन में 24 घंटा जनता की चिंता लगी रहती है। करते हैं केजरीवाल जी। अरे उस व्यक्ति के पास ये तो फील करने का वक्त नहीं, कहाँ बैठा है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति तो वही है, वो तो इस जगह सी वॉचर, क्या काम करते हैं? चाहे उनको बिठा दो आप किसी की झोपड़ी में, चाहे उनको बिठा दो किसी के महल में, वो व्यक्ति सेम है, शौकीन है, शौकीन। It's like Lord Buddha. खुशजौक इंसान है। अरे सोमनाथ, There is no difference बिल्कुल सही बात है सोमनाथ भारती जी। Whatever he created in a governance model, अपने नेता की तारीफ कीजिए, अपने नेता की तारीफ कीजिए, लेकिन मैं फिर सुनिए ना, सुनिए, मैं फिर आपको उसी मुद्दे पर ले आती हूँ। वो 45 करोड़ का शीश महल आपको जनता के लिए बनाया हुआ लगता है, लेकिन जो 60 लाख का बनता है उसे आप माया महल कहने लगते हैं। क्यों कह रहे हैं आप उससे माया महल? ऐसी क्या माया दिखी आपको उन बंगलों में जो अभी नए तो शिफ्ट हुई है मुख्यमंत्री? आप जर्नलिस्ट हैं, आप दुनिया देखती हैं, आप इंडिया टीवी की बड़े जाने माने जर्नलिस्ट हैं। आप मुझे बताइए, अगर पिछली सरकार के दौरान, चूंकि मैं उस कमरे में उपलब्ध था जिस वक्त उनका छत टूट के गिरा था, उस वक्त किसी के सिर पे नहीं गिरा, तो अधिकारियों का डिसीजन, अधिकारियों का फैसला, अधिकारी बना रहे हैं। अगर अधिकारियों ने एक मुख्यमंत्री आवास बना दिया तो सबसे अच्छा ये होता कि नई मुख्यमंत्री उसमें अपना आवास लेती और काम करना शुरू करती, लेकिन नहीं, उनको वो नहीं करनी है, उनको करनी नौटंकी
कि एक और दो बंगले लेकर के आप 30 डिसाइड कमरा मिलाओ, करेंगे, 60 आप लाख और डिसाइड खर्च करेंगे। करो, सुनिए, 24 आपके पास बहुत पंखे लो, मसले हैं अभी उसमें कि रिमोट वाले केजरीवाल जी पंखे लो, कहाँ से राज्यसभा में 14 आएंगे AC लो, और 5 रायता TV फैलाएंगे, लो। तो आप ये सब अरे ना भाई, कीजिए। रेखा दीदी बहुत कमाल की साजिया हैं, बहन, तो आप शानदार साजिया तरीके से बहन, जो है उनका स्वागत आप मेरी कीजिए, बात मान लो। प्रणाम नहीं, कीजिए। लेकिन मेरी आप बात अगर मान आप लो। सोमनाथ भारती जी, गवर्नेंस के लिए आप प्रेरित करिए रेखा गुप्ता जी को, और अच्छा रहेगा। केजरीवाल जी रायता आपके फैलाएं, पास राज्यसभा गवर्नेंस जाएं, जो करना है का करें। बहुत सारे आपने उदाहरण देखे हैं। आप कृपया करके इस बात को अच्छा, इस रेखा बात गुप्ता का जी इस को बात का बताइए। जवाब शाजिया काम अली जी करना दीजिए, सीखिए लेकिन रेखा जी। लेकिन इन बातों सोमनाथ को भारती रखना जी, नहीं अच्छा है। एक सेकंड रुकिए ना बेड़ा प्लीज। गर्क आप वो दोनों देखा है एक आपने? दूसरे के बीच में बोलते रहेंगे ना तो चर्चा कहीं नहीं जाएगी, सार्थक नहीं हो पाएगी। लेकिन सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं कि भाई देखिए हमने बंगला बना दिया, अब आप फॉलो करिए हमें। तबकि आपने क्या किया था सोमनाथ भारती जी? आप किस बंगले में रहे थे? उस बंगले को फिर कैसे, आपको ये याद है कि 2 टन के 24 AC लग गए, लेकिन आप जरा अपने टाइम का खर्चा भी देख लीजिए ना। 88 इंच के टीवी में 28 लाख रुपए लगे, 10 और टीवी लगाए गए 43 लाख रुपए के। चुनाव खत्म सर हो सुनिए गया, ना, माइक्रोवेव ओवन 1 लाख रुपए का लगा, बन गई, ऑटोमेटिक करके वॉशिंग दिखाएं। मशीन 1 लाख रुपए की लगी। तो इस पर भी तो बोलेंगे ना आप, इस पर नहीं बोल रहे हैं। माया जाल क्यों है ये भी नहीं बता पा रहे हैं। देखिए माया पहली बात महल तो क्यों है, ये जो 60 आंकड़े लाख बता रुपए का रहे बंगला, हैं, ये भी नहीं बता पा रहे हैं इसका आप। सत्यापन नहीं हुआ है मेरे से। मैं तो ये बता पा रही हूँ प्राची जी, मैं जानना अरे चाह रहा हूँ। सत्यापन की बात कर रहे हैं, बाकायदा आज PWD केजरीवाल जी की के रिपोर्ट साथ है इस क्या पर। क्या? PWD क्या डिपार्टमेंट केजरीवाल जी की के साथ रिपोर्ट गया है। क्या? ये जो केजरीवाल जी AAP साथ पार्टी लेके है चले ना, गए ये क्या? सुल्तान केजरीवाल जी साहब ने को अपना पार्टी घर बना SSP लिया पार्टी क्या? बन गई है। क्या इन्होंने कोई सुल्तान अपने साहब पार्टी। देखिए, अब ना तो बिल्कुल मोदी बनाया जी है, सेंट्रल अपने मिनिस्टर लिए ले बनाया जाएंगे, था। लेकिन जहाँ 20,000 सुनिए, करोड़ खर्च सिंहासन किया, डोला, जहाँ क्योंकि 20,000 जनता करोड़ आ गई, खर्च किया। जनता आ गई आपके। सुनिए ना केजरीवाल ये जी हुआ। अपना सुनिए भाई, मुख्यमंत्री मेरे आवास जवाब ले गए। दीजिए। शाजिया अली जी, आपने जवाब बातों दिया। में चर्चा आप प्लीज देखिए, मैं दोनों से आपका रिक्वेस्ट कर रही फायदा ये हूँ, होगा दोनों एक दूसरे के कि बीच हम लोग में ना चर्चा बोलें। करें आज आप कि दोनों जब ही एक हैं डिबेट मुख्यमंत्री में, आवास अल्लाह बना का हुआ हाल है, दोनों को बोलने में क्या पूरा उसमें पूरा मुख्यमंत्री भरपूर रहे, मौका दूंगी, दोनों चुप की हो आवाज काम पहले करें। एक बार डाउन कर लगातार दीजिए। बोल रहे हैं। मैं दोनों को एक बात बता देती हूँ, आप दोनों ही आज डिबेट में, जितना सोमनाथ भारती जी बोलेंगे उतना शाजिया अलमी जी बोलेंगी, जितना शाजिया बोलेंगी उतना सोमनाथ भारती जी बोलेंगे। तो एक दूसरे के बीच में ना बोलें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जनता को पता चलेगा कौन सा माया महल है और कौन सा शीश महल है, कंपैरिजन अच्छे से हो जाएगा सोमनाथ भारती जी और शाजिया अलमी जी। अब आप शाजिया अलमी जी, अब आप जवाब दीजिए। भाई सोमनाथ भारती जी का एक ही पॉइंट है, हम जो करके गए हैं उसे आप लोग एकदम इग्नोर कर रहे हैं। भाई पैसा लगा ना 45 करोड़ रुपए, वो तो जाया कर दिया, वेस्ट कर दिया। बिल्कुल, और उसको भरपाई होगी, क्योंकि सारे के सारे केसेस हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, एक नहीं कई हैं, और ये सारे मामले हैं। PWD की तरफ से बाकायदा डिटेल रिपोर्ट कि कितने उसमें स्क्रीन से कैसे क्या थे, किस प्रक्रिया को बाईपास करके ताकि ये बात कैबिनेट और LG तक ना आए, किस तरह से केजरीवाल जी ने कोविड कार्यकाल में महामारी के दौरान अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल का फायदा उठाकर लोगों की पीड़ा को अनसुनी करके सिर्फ ऐशो आराम के लिए AAP को SSP बना दिया, यानी कि आम आदमी पार्टी से सुल्तान साहब पार्टी बना दिया, सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए। और ऐसी ज्यादा निर्लजता के साथ कि भाई ऐसा देखा नहीं क्या, भारत की राजनीति में ऐसा कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा कि एक चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली के टैक्स पेयर या अपने स्टेट के टैक्स पेयर का पैसा अपने मसाज चेयर्स, जकूजी, पर्दों और सेंसरी उसमें कंट्रैप्शंस में लगाया है। एक तो ये बात, लेकिन निर्लजता देखिए अब शराब घोटाले में, क्योंकि इतने ज़्यादा तार जुड़े हुए हैं, पकड़े गए हैं, उसमें जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं हमारे साथ पॉलिटिकल विच हंटिंग हो रही है। अब विच हंटिंग को भी छोड़ दीजिए, अब एक और मुख्यमंत्री आती है भाजपा की तरफ से, क्योंकि सिंहासन तो हिल गया, जो सोने का सिंहासन था ना, डोला पूरी अच्छी तरह से। दिल्ली की जनता ने कहा कि ये पानी हाफ, बिजली माफ ना करो, पानी साफ दे दो, पानी साफ। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है, तो चली नहीं आपका वो कैलकुलेशन। और फिर क्या हुआ, रेखा गुप्ता जी आई, मेरी बहन रेखा, सादगी की मिसाल। और इसीलिए आप देखिए कि इतना बड़ा जन सेवा जो पूरा बना है सदन वहाँ पे, उसमें जो टेंडर भी है वो सार्वजनिक है। एक तरफ 40,000 रुपए पर मीटर, एक तरफ 40 रुपए पर मीटर। खुद सोमनाथ जी सोचिए, 40,000 का पर्दा 1 मीटर का, जनता सोचे, और एक 40 रुपए। कौन मुख्यमंत्री सादगी की मिसाल है? रेखा दी। कि कौन निर्लजता और की प्रकाष्ठा है? केजरीवाल जी।
तो इसलिए सोमनाथ जी, जिस मंशा से हम लोग चले थे आप पर, हम बहुत साल पहले, आपको याद होगा, उसके चलते आप रेखा दीदी को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, रिजाइन कीजिए और उस धूर्त केजरीवाल के चुंगल से निकलिए जो मारा मारा फिर रहा है राज्यसभा के चक्कर में, कि राज्यसभा में जाकर कैसे वो रायता फैलाए और गंदगी करे राजनीति में, और इस्तेमाल करे और बेवकूफ बनाए। जवाब सोमनाथ दीजिए, भाई, सोमनाथ मैं जानती हूँ आपके मन को, छोड़िए इस आदमी को। आप सोमनाथ आप भारती भले जी, इंसान हैं, आपकी पुरानी और साथी हम आज सब आपको लोगों देखिए को टीवी केजरीवाल पर जैसे खुला लोगों को ऑफर दे रही हैं expose करना और चाहिए। आपकी भलाई चाह रही हैं वो। देखिए, मैं तो यही देख पा रहा हूं कि चूंकि आपने कहा था नहीं बोलना है, इसलिए मैं नहीं बोला बीच में। साजिया मेरी बहुत पुरानी कुलीग हैं, लेकिन आज जो वो बोल रहे हैं उनको शोभा नहीं देता, उन जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता इस प्रकार से ऐसी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि सब कुछ की मर्यादा है। नेशनल टीवी पे आप बोल रहे हैं, किसी के बारे में बोल रहे हैं, तो आप देखिए किसी के बारे में बोलिए, हार्शेस्ट वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन सिविलाइज्ड मैनर। तो मुझे ये लगता है कि कोई व्यक्ति जब अपनी बात रखे तो ऐसी इन भाषा में रखे जिससे कि एक मर्यादा डेमोक्रेसी की और वो जो होनी चाहिए होनी, सुल्तान साहब पार्टी बोला आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ। आप सुनिए, आप आम आदमी तो नहीं रहे ना, सुल्तान साहब बन गए ना। बोलने दें, अब आप चुप रहिए, अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैंने नियम का पालन किया, मैं चुप रहा। जी बोलिए सोमनाथ जी बोलिए। साजिया जी, ऐसा है, देखिए ऐसा है साजिया जी, देखिए कि इस वक्त आप कहीं दिल्ली में चले जाएं, दिल्ली के किसी कोना में चले जाएं, 4 महीने में ही भाजपा भागे नहीं, टॉपिक से भागे नहीं, विषय से नहीं भागेंगे, विषय से भागने नहीं दूंगी आपको, नहीं, सॉरी। उसका जवाब दीजिए भाई मेरे, भागिए मत। मतलब आप सोच सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री इतने भ्रष्टाचारी आप लोग क्यों 60 बने? लाख रुपया जब अन्ना हजारे आंदोलन की कोख से निकली 30 हुई कमरे लगा पार्टी करके थे, बना रही हैं, इसका साधारण सा लाखों जवाब चाहिए लोगों को। देखिए, आप बोलिए नहीं, फिर देखिए आपने नियम का उल्लंघन करेंगे तो मैं भी उल्लंघन करूंगा। फिर मैं कह रहा हूं कि देखिए, लाखों लोगों को बेघर करके, रास्ते पे ला करके, लोगों को रोजगार खत्म करके अपने लिए माया महल बना रही हैं। 24 पंखे रिमोट वाले, 14 एसी, 5 टीवी, पता नहीं क्या कर रही हैं भाई। जब ऑलरेडी एक मुख्यमंत्री आवास बना है, आप जाके उसमें रहें। अगर आपको लगता है जनता ने मैंडेट दिया आपको, क्योंकि वो अलग विषय है, उसमें नहीं जाऊंगा अभी, तो आप जाइए, रहिए, काम करिए, लेकिन आपको काम नहीं करना है। आपको कभी सौरभ भारद्वाज के खिलाफ एफआईआर करना है, कभी जैन साहब के खिलाफ एफआईआर करना है। अरे भाई, गवर्नेंस के मूड में आ जाओ। वो दिल्ली है, वो महंगे टाइल्स, दिल्ली सिर्फ गवर्नेंस चाहती है, महंगे अवंस के बीच में नहीं रहना चाहती होंगी रेखा गुप्ता, इसलिए अपना नया बंगला रेनोवेट करा लिया। और कितना मामूली खर्च, 60 लाख रुपए। आप भी जानते हैं 60 लाख रुपए में कैसे घर बनते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो भी तो वेस्टेज ऑफ मनी है। जब आपके पास मुख्यमंत्री आवास है तो रहिए ना। जैसे आपने मुख्यमंत्री कार्यालय क्या छोड़ दिया? आपने मुख्यमंत्री कार्यालय के बारे में आपने बोला था कि बड़ा पैलेसियल बना दिया, बहुत ये बना दिया, तो उसी मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ रहे हैं आप। तो कार्यालय तो नहीं छोड़ दिया आपने। जब कार्यालय को यूज कर रहे हैं तो आप आवास को भी यूज करते। ये सब इस प्रकार से आज देखिए पॉलिटिक्स की लेवल बहुत गिर गया है। हम लोग तुमताम पे उतर आए हैं, हम लोग गाली गलौज पे उतर आए हैं। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही होगी कि जनता के मैंडेट के अनुसार आप वहाँ काम करके दिखाएं, जो आपने वादे किए उसको पूरा करके दिखाएं। जनता वेट करे। 2500 रुपया कब आएगा बताइए मुझे? कहा था 8 मार्च को 2500 रुपया पहले किस्त दे देंगे, नहीं आया। कहा था मुफ्त का सिलेंडर देंगे, नहीं दिया। कौन से काम करके दिखाया इन्होंने? तो इसलिए मुझे लगता है सार्थक बहस यही होना चाहिए इंडिया टीवी जैसे एक प्रोमिनेंट चैनल पे कि भाई कौन सा व्यक्ति चुनावी वादे को पूरा करता है, कौन सा व्यक्ति चुनावी वादे को पूरा नहीं करता। अच्छा, आपको भी लगता है कि आपके जैसे हो गए हैं क्या सोमनाथ भारती जी? ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे हो गए ये 60 लाख रुपए का बंगला बनवा पंजाब में आप चुनावी वादा पूरा हुआ तो बहुत नया इलेक्शन होने को आ रहा है। सोमनाथ भारती जी, इस सवाल का जवाब फिर आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ पंजाब में नया इलेक्शन होने को आ रहा है। सोमनाथ जी क्या कह रहे प्राची जी? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि आपके जैसे हो गए हैं अब? नई सरकार भी आप जैसी हो गई है क्या? नहीं, हमारी सरकार तो अगर आप कभी कंपेयर करें, कभी इस दिन मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी दिन आप एक शो करिए इसमें कि भाई किसने अपने चुनावी वादे पूरे किए, किसने नहीं किए। इस पे भी एक दिन शो करिए आप। देखिए, हमने तो जो कहा था आते के साथ बिजली हाफ कर दिया था और पानी माफ कर दिया था। फिर हमने 200 यूनिट को माफी कर दिया बिजली का,
और हमारे जमाने में कोई बिजली नहीं कटा करता था। प्राची जी, मैं बिल्कुल सत्यता से कह रहा हूं, मैंने 12 साल बाद पहली बार अपने घर में इन्वर्टर खरीदा क्योंकि बिजली जा रही थी। तो ये जो गवर्नेंस करने का जो काम है सबको नहीं आता। अरविंद केजरीवाल जी को आता है, करके दिखाया। पंजाब में करके दिखा रहे हैं। पहली बार नशा के विरोध में इतना बड़ा अभियान चल रहा जो आरोप है, लेकिन भाजपा साथ नहीं दे रही है। आरोप बीजेपी सरकार पर लगाना चाह रहे हैं। उन्होंने शीश महल से आपको देख लगाया तो आप माया महल लेकर आ गए हैं, लेकिन ये मुद्दा लग रहा है चिपक नहीं रहा है। शाजिया इल्मी जी, ऐसा क्यों है कि हर चीज जो है वो आपके सवालों के घेरे में आ गई है? शाजिया जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, ऐसा क्यों है कि आपकी हर चीज सवालों के घेरे में आ गई है? आपने कहा था झुग्गी बचाएंगे, लेकिन अब झुग्गी तोड़ी जा रही है। आपने कहा, आपने शीश महल का मुद्दा बनाया, तो देखिए आपके खिलाफ माया महल का मुद्दा बन रहा है। नहीं, देखिए बहुत, अरे ये बनाएंगे ना, ये तो वो लोग हैं जो अभी तक ये नहीं बता पाए कि वो जो डब्बा लेकर आए थे एक टीन का, जिससे बता रहे थे कि ईवीएम मशीनों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, वो डब्बा कहाँ है? ये तो वो लोग हैं। तो डब्बाबाजों की बातों को क्या सीरियसली लिया जाए? देखिए, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान वाकई में हो रहा है। अवैध तौर से जो झुग्गियाँ थी वो कोर्ट के चलते उनको हटाया जा रहा है, लेकिन लोगों का पुनर्स्थापन हो रहा है बाकायदा, और हर जगह हो रहा है। ये पहली सरकार है जिसने लैंडफिल्स को हटाया है, जो बाकायदा झुग्गियों पर काम कर रही है और अफोर्डेबल हाउसिंग दे रही है और पट्टा दे रही है और महिलाओं के नाम पर दे रही है। तो देखिए, लोगों को बरगलाना और झूठ बोलना और कोर्ट के ऑर्डर को और अवैध कब्जों को दिल्ली सरकार का फरमान बता देना से बचना चाहिए। सच बोलने के अच्छे नतीजे होते हैं। आजमा कर देखिए एक बार सोमनाथ भाई, मुश्किल हो गया है सच बोलना, लेकिन कोशिश कीजिए, इतना मुश्किल काम नहीं है। और आप देखेंगे धीरे धीरे कि चाहे वो तैयारी हो, चाहे सुअर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, चाहे रेंज के चलते जो भी प्लांट्स का ट्रीटमेंट हो, चाहे वो सुअर्स और पाइपलाइंस हो, उनका मॉडर्नाइजेशन है, वो काम चल रहा है। सोमनाथ भाई ने अभी भी माना कि पॉट होल्स करने से तो हुए हैं। आपको जानते हैं कि उन गड्ढों से क्या दिक्कत होती थी? क्या आप जानते हैं कि इतने लोग जब उनको बाकायदा आयुष्मान योजना के पॉट होल जो आपने किए हैं कार्ड दिए जाते हैं और उनका इलाज शुरू हो जाता है, आपने क्या मतलब होता है? छोटे क्या आप करके जानते आपने हैं क्लेम कर कि लिया? 125 सारे बड़े पॉट होल दिल्ली में खुले हुए हैं। सिख दंगों के पीड़ितों को जब नौकरियां मिलती हैं इतने साल बाद, तो उसका क्या असर होता है? क्या आप जानते हैं कि जो बायो वेस्ट और जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए और किस तरह से काम हो रहा है, और जो भंडार थे कूड़ों को हटाया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, वो भी सिर्फ 130 दिनों में। उसके क्या फ़ायदा है, क्या आप समझ सकते हैं? तो काम करने वाले काम करते हैं भाई, रायता फैलाने वाले रायता फैलाते हैं। हो गया ख़त्म रायता फैलाने वालों का, सिर्फ काम और काम और सिर्फ काम, और लेकिन कोई ऐशो आराम नहीं। लेकिन आरोप बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना शाजिया जी। जिन मुद्दों को उठाकर आप लोग सत्ता में आए वही मुद्दे अब आपसे चिपक रहे हैं। जिन मुद्दों को उठाकर आप सत्ता में आए वही मुद्दे आपसे चिपक रहे हैं, वही आरोप आप पर लग रहे हैं। कोई चिपक नहीं रहे हैं, ये चिपका रहे हैं, वापस इनके मुंह पर आ रहे हैं। कोई चिपक नहीं रहा है। प्राची जी ये चिपका रहे हैं कि क्या करेंगे बेचारे, तो चिपका रहे हैं, लेकिन इनके मुंह पर फिर से आके वो गिर रहा है। तो सोमनाथ भाटी जी ऐसा है आप लोगों के पास एक भी कार्य मुंह पर ही चिपक रहा है, जिसका ही नहीं आ रहा है। दुनिया देख रही क्या हो रहा है। बोलिए, एक भी काम बता दें जो इन्होंने किया हो, चाहे वो लैंडफिल का मसला हो, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। आज जब वो अपने फिर से बता दो, अच्छा फिर से गिराती है। जब वो हाइट पे पहुंच रहा है, जब उसका रिजल्ट दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं जी हमने किया इसको। देखिए फिर से सुनाओ। आज अभी मैं चैलेंज करता हूं, एक भी काम साजिया जी नई सरकार नहीं कर पाई है। पुराने कामों को नया रूप देकर मैंने आपको बहुत सारे काम गिनाए। नहीं भाई साहब सच देखिए, एक कंडीशन है, एक ही काम क्या है साजिया जी? डिबेट हो रहा है एक ही काम क्या है? पर कि जो माया महल बनवाया है, सच होगा। 24 पंखे लगाए हैं रिमोट आधार पर होगा, 14 एसी लगाए हैं, नहीं 5 टीवी लगाए हैं, वालों को मैं बिल्कुल 30 कमरों का बंगला बनाया है। ये काम किया है सिर्फ, झूठ का जवाब नहीं बाकी सारे काम सच्चा सवाल सच्चा जवाब। सुविधाओं वाले थे पुराने चल रहे हैं। सच्चा सवाल सच्चा जवाब भाई, झूठ नहीं। सॉरी झूठ नहीं चलेगा, हो गया झूठ, बहुत हो गया। सोमनाथ कितना बोलेंगे झूठ भाई, कब तक बोलेंगे झूठ? कभी तो बोलना ही पड़ेगा सच ना, तो गलती से ही बोल दीजिए। झूठ बोलने का, अल्लाह झूठ बुला रहा है, बोलने का कभी तो अल्लाह ताला सच बुला देगा। अच्छा मैं सुना दूं भी आपको, मैं अब ये सुना दूं आपको, बता दूं मैं आपको। नहीं कितना सोमनाथ अच्छा नहीं लगता, सोमनाथ अच्छा नहीं लगता। दुनिया देख रही है, दुनिया जानती है, क्यों बोल रहे हैं?
मैं कह तो रहा हूँ। देखिए, आप आंकड़े भी हैं, मैंने बताया। अब आप कहेंगे कि मैं आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो एक सच बार बार बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, वो एक सच बार बार बोल रहे हो रही है कि हैं। आज सोमनाथ दिल्ली भारती जी में और उनकी पार्टी अन्ना कह हजारे रही है आंदोलन करने वाले शीश हम। महल और ये तो रेखा आपने दी को दिखाया देखिए, नहीं। आपकी बीजेपी एक में सेकंड है शाहज़ादी और जी, उन्होंने सुन किस लीजिए। तरह से शीश सार्वजनिक महल तो टेंडर आपने देकर दिखाया नहीं, लेकिन इतना माया बड़ा महल सेवा आपने सदन तैयार बना कर दिया। दिया। एक सेकंड शाहज़ादी जी, सुन लीजिए। वो कह रहे हैं शीश महल तो आपने दिखाया नहीं, लेकिन माया महल आपने तैयार कर दिया। लेकिन सोमनाथ भारती जी, आपने भी नहीं बताया ये 60 लाख रुपए में कौन सा माया महल तैयार होता है। मैं तो कह तो रहा हूं, देखिए मैं तो माया महल से आगे जाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं राजमहल चलते हैं हम लोग, राजमहल चल के देखते हैं कि वहां क्या हुआ है। आपने अभी वहां माया पे महल कैसे प्लेटिनम के गोल्ड प्लेटेड पता नहीं क्या क्या बना हुआ है। आप 30,000 करोड़ का। कर दिया। अब ये देखिए ना, काम एक नहीं, देखिए सुनिए, आपने लेकिन खुद 2 ने कहा बंगलों माया को महल। तोड़ के प्राची 30 ने कमरे कभी से का कट रहे माया हैं। महल मैं बना कटने दिया। नहीं दूंगी आपको। सोमनाथ सोमनाथ भाई, 30 पकड़ के कमरों का जाऊंगी माया आपको। महल सोमनाथ कौन करता है, भारती जी, बताइए प्राची सोमनाथ जी। भारती जी, एक सेकंड आपको कितने कमरे चाहिए आपने बताइए कहा मुझे। 30 कमरे, आपने कहा आपको 30 कमरे चाहिए, एक रहने के लिए करोड़ बताइए। के पर्दे, आपने कहा कितने 40 सीलिंग रुपए फैन, मीटर और आपने कहा 40,000 माया रुपए महल। मीटर जब उस पर भाड़ा सवाल चाहिए। पूछ रही हूँ तो आप आप चले मुझे गए ये बताइए। प्रधानमंत्री कहाँ आवास रहे पर। भाई, मेरे ऐसे तो- नहीं होता ये सोमनाथ सारे भारती जी। देखिए 100 बात की एक बात, प्राची जी 100 बात की एक बात, हाँ, 100 बात की एक बात देखिए, क्या ये सत्य नहीं है कि संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज दोनों गए थे मीडिया को लेके चुनाव के पहले कि खोलो इसको और दिखाओ जनता को। अरे वो जवाब नाटक कर रहे थे, दोनों नौटंकी बाज हैं। शाहज़ादी जी, आपको छोटा सा बताते जवाब। भाई मेरे, वो कि क्यों जो नाटक बातें वो कर भाई, रहे आप थे, भी जानते मुद्दे हैं। वो को सब आप- झूठ था। अच्छा रुक जाइए सोमनाथ भारती, सब झूठ इस था। मुद्दे को आप जिंदा रखना सब झूठ चाहते था। हैं, इसलिए आज जनता को शीश बरगलाया महल इन्होंने। वर्सेस माया महल की सोमनाथ- जंग छिड़ गई। अब जनता को बरगलाया इन्होंने, रुक जाइए सोमनाथ सोमनाथ तो भारती। झूठ बरगलाया था। इन्होंने। बोलिए शाहज़ादी अलमी जी, ये शीश महल वाले मुद्दे को आप जनता जिंदा को रखना बरगलाया चाहते इन्होंने। हैं। आपको पता है झूठ कि एक बोल बार बोल। खुल झूठ गया था। तो ये सोमनाथ आप मुद्दा भी भी हट जानते हैं जाएगा। कि- सोमनाथ आप भी जानते हैं कि कितनी झूठ, कितना अब ये- झूठ और मक्कारी, मैं तो ये कहूंगा, कितनी झूठ और मक्कारी आपने दिखाई है, मैं क्योंकि तो आप ये लोग डर कहूंगा, रहे मैं तो थे ये कि कहूंगा, कहीं देखिए, दरवाजे खुल गए मीडिया के, अनपार्लियामेंट्री और वर्ड्स यूज मीडिया ना के करें। कुछ साजिद, लोगों मैं के भी आपको दरवाजे रिक्वेस्ट खुले भी करूंगा। हैं, उन्होंने आप देखा अंदर का established दृश्य। journalist अच्छा पे हैं, चले, आप बड़े- वो जो मेरे आलीशान पास जो बस इतना ही महल समय था, बनाए मेरे गए, पास बस इतना ही महल समय था। देखिए आपकी पुरानी दोस्ती और उस दोस्ती के बारे में आप एक दूसरे को सलाह दे रहे हैं तो ये डिबेट लंबा खिंच सकता है, लेकिन समय इतना ही था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।